हेलो। मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी, एमएस कॉलेज बीकानेर, म्यूज़िक वोकल डिपार्टमेंट से इस ऑनलाइन व्याख्यान में एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ। आज मैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के बच्चों के लिए उनके सिलेबस में से थ्योरी पोर्शन में जो टॉपिक है यहाँ बताऊंगी, हवेली संगीत के बारे में। आज हम आपको हवेली संगीत की सामान्य जानकारी देने जा रही हूँ। 16वीं शताब्दी में महाप्रभु वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठा की थी और भगवत अनुग्रह से प्राप्त होने वाली भक्ति की स्थापना की थी, जिसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। प्रभु सेवा के लिए इस संप्रदाय में भोग और श्रृंगार के साथ साथ राग भी एक अनिवार्य अंग है। संप्रदाय के मंदिरों अथवा हवेलियों में किए जाने वाले पद गायन की शैली को कीर्तन और उसी को हवेली संगीत के नाम से भी जाना जाता है। महाप्रभु के द्वारा स्थापित और उनके पुत्र गुसाई जी के द्वारा व्यवस्थित इस राग सेवा के प्रारंभिक काल में 8 महान भक्त कवियों एवं श्रेष्ठ संगीतज्ञों को प्रभु सेवा के लिए नियुक्त किया था। जिन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा पोषित यह कीर्तन परंपरा आज भी पुष्टि मार्ग के मंदिरों में अविच्छिन्न रूप से चलती आ रही है, जिसमें हम देखते हैं कि जो ईश्वर की सेवा की जाती है, उस सेवा का विभाजन अष्टयाम के नाम से भी जाना जाता है। अष्टयाम का अर्थ यहाँ हम बता दें 8 याम। उस सेवा को 8 भागों में विभक्त किया गया है, जिसको नित्य सेवा के नाम से भी हम कह सकते हैं, जिसमें पहला है मंगला, फिर है आगे जाकर श्रृंगार, ग्वाल, भोग, उत्थापन, संध्या आरती, राजभोग और फिर शयन। इस तरह से जो ईश्वर की आराधना की जाती है, उनकी सेवा की जाती है, उनको संगीत के माध्यम से इन्हीं 8 याम को संगीत के माध्यम से सेवा का की जाती है। संप्रदाय के प्रकाशित साहित्य और इसकी विभिन्न पीठों अथवा घरों में प्रयुक्त राग सेवा की सामान्य जानकारी से पता चलता है कि जहाँ उसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित राग रागनियों की तुलना में अनेक समानता हैं, वही उनमें से कुछ एक में नामों की एवं कुछ में स्वरों की भिन्नताएं भी हैं और कतिपय विशिष्टताएं भी हैं, जिनके कारणों का उद्घाटन किया जाना अपेक्षित है।
कीर्तन में यानी कि हवेली संगीत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तरह बोलों की पुनरावृत्ति, आलापचारी और तानों, गमकों इत्यादि जैसे अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है। कीर्तन में यदि किसी एक राग में अनेक पद समान छंद और ताल में निबद्ध हैं तो उनकी सांगीतिक संरचना प्राय समान सी ही है। इससे गायन अथवा प्रस्तुतिकरण में सरलता और सहजता रहती है। संप्रदाय के विभिन्न घरों अथवा पीठों में जो थोड़ी बहुत भिन्नता राग और ताल की दृष्टि से दिखाई देती है वह उनकी यानी कि पीठों की दूरी, कीर्तनकारों की शिक्षा और कहीं कहीं संप्रदाय में परंपरा से भिन्न अपरिचित और इतर व्यक्तियों के प्रवेश के कारण है। पुष्टि मार्ग में कीर्तन की एक सुदीर्घ और व्यवस्थित परंपरा है, जिसके लिए सामान्यतः हवेली संगीत अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाने लगा है। हवेली संगीत का साहित्य अथाह है। इसके काव्य के भंडार में असंख्य अनमोल रत्न हैं। पुष्टि मार्गीय सेवा पद्धति संपूर्णतः भाव प्रधान है। हवेली संगीत में गाए जा रहे और संप्रदाय के साहित्य में अनेक ऐसे नामों वाले रागों का उल्लेख है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज राग के रूप में नहीं बल्कि रागांग रूप में जाने जाते हैं, जिनसे अनेक रागों और राग भेदों का जन्म होता है, जैसे मल्हार जिसको उसमें मल्लार, सारंग, कानड़ा, बिलावल इत्यादि। उनमें मल्लार अथवा सारंग आदि के कौन से प्रकार का निर्देश है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः संप्रदाय के विभिन्न घरों और श्रेष्ठ परंपरागत कीर्तनकारों से संपर्क कर उनके स्वरूप की वास्तविक स्थिति का अन्वेषण किया जाने की आवश्यकता है। अष्टछाप और उसके पश्चात का समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इतिहास में ध्रुपद शैली के उत्थान का और उसकी विभिन्न बानियों का निर्माण का समय था। कवि होने के साथ साथ श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण अष्टछाप कीर्तनकारों के पदों के संगीत पर तत्समय प्रचलित अन्य शास्त्रीय और लोक संगीत शैलियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, जिसमें धमार और अष्टपदी शैलियों और होरी, रसिया आदि प्रमुख शैलियां हैं। हम जब हवेली संगीत के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये हवेली संगीत एक ऐसा संगीत है जो साहित्य और संगीत इन दोनों से पूर्ण है। ये संगीत की एक विशिष्ट विधा है और इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपेक्षित स्थान मिलना अति आवश्यक है, जिससे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की अभिवृद्धि और ऐतिहासिक श्रृंखला की पूर्ति होगी। थैंक यू।